लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये वीडियो है। जी हाँ, आप दूसरी शादी कर लेते हैं, आपको पता नहीं रहता कि आपने जिसके साथ में शादी की वो पहले से शादीशुदा था। इस कंडीशन पर क्या आपको भरण पोषण या जो आपके कानूनी अधिकार हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी हाँ, इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कैन अ सेकेंड वाइफ क्लेम मेंटेनेंस और नॉट? आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें लीगल एडवाइस, जहां पर कानून की जो जानकारी है हम आपको देने का करते हैं लगातार प्रयास। चलिए बात करते हैं अपने विशेष मुद्दे को, जहां पर दूसरी पत्नी के क्या मेंटेनेंस के या दूसरे कानूनी लीगल राइट्स होते हैं या नहीं होते। जी हाँ, सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस से संबंधित है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो ये कहता है कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ सकता है, पति को देना पड़ सकता है वाइफ को, अगर दूसरी शादी की है तो भी। मतलब आपने पहली शादी, फिर दूसरी शादी, पहली शादी से आपने तलाक नहीं लिया, पति ने तलाक नहीं लिया पहली शादी से और दूसरी शादी कर लेता है, उस कंडीशन पर पति को दूसरी शादी के लिए भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पहली शादी के लिए भी देना पड़ेगा। मतलब आप बर्बाद हो जाओगे। ज़रूरी ये है कि एट द टाइम जब आपने शादी की, दूसरी शादी, एक तो वो इलीगल है, इलीगल मैरिज है, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी की ज़िंदगी पे इफेक्ट तो डाला। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका भरण पोषण करना, उसका खर्चा उठाना, सारी चीज़ें करना, उसके लीगल राइट्स को फुलफिल करना। तो जो घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम है, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वहाँ पर महिला आपसे क्लेम कर सकेगी, डीवी एक्ट में क्लेम कर सकेगी, और साथ ही साथ 125 मेंटेनेंस में भी क्लेम कर सकेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 में मेंटेनेंस कर क्लेम कर सकेगी। फर्स्ट वाइफ तो एलिजिबल है, लेकिन सेकेंड वाइफ जो कि इलीगल मैरिज से आपने उसके साथ में शादी कर ली, वो भी। अब हम कह रहे हैं मैरिज मैरिज मैरिज, और एक तरफ कह रहे हैं कि वो इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। इलीगल है इसलिए ज़रूरी ये है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हुई, तो दूसरी पत्नी को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि मेरा जो पति है जिसके साथ में मैं शादी कर रही हूँ वो पहले से शादीशुदा था। अगर उसे ये जानकारी है, अगर उसको इस बात की जानकारी थी कि मेरे पति जिसके साथ में मैं आज की डेट पे शादी कर रही हूँ, तो एक तो वो इलीगल मैरिज हो गई, लेकिन अगर वो शादी कर रही है जानबूझ करके, तो उस कंडीशन पर उसे मेंटेनेंस या भरण पोषण नहीं भी मिल सकता, कोर्ट इसे सुनिश्चित करेगी। तो ये काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात है कि चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है या 125 सीआरपीसी का केस है, अगर कंडीशन ये है कि एट दैट टाइम आपको ये मालूम था कि जिसके भी साथ शादी कर रहे हैं वो आपकी फर्स्ट मैरिज है या उसका डाइवोर्स हो चुका, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको ये, आप एप्रीहेंशन में थे या झूठ बोल करके आपको शादी की गई है, लड़कियों के लिए खासकर झूठ बोल करके आपसे दूसरी शादी कर ली, तो उस कंडीशन पर आप एलिजिबल हो जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस और बाकी सब राइट्स क्लेम करने के, और 125 मेंटेनेंस में भी। हस्बैंड के लिए बात ये ज़रूरी है, ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज़ आप बर्बाद हो जाएंगे। किसे किसे देंगे? पहली वाली को देंगे, दूसरी वाली को देंगे, घर बेचना पड़ जाएगा, काफ़ी बड़ी मुसीबत, और या कि आपका आधे से ज़्यादा पैसा तो वकीलों की फ़ीस और खर्चे में चला जाएगा। तो इस तरह की जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आप डाइवोर्स प्रॉपरली कोर्ट से ले लो और उसके बाद में जाओ। अगर आपका डाइवोर्स नहीं हो रहा है, फिर भी काफ़ी सारे लॉज हैं, लिव इन रिलेशनशिप का लॉ है, बाकी सारी चीज़ें आप उससे प्रिवेल कर सकते हो, लेकिन आप इस बात से ज़रूर बचो कि आप दूसरी शादी कर बैठो, क्योंकि ये ऐसा ही होगा कि सामने कुआं है, खाई है, लेकिन फिर भी आप छलांग लगा रहे हैं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप के केस हैं, वहाँ पर भी जो महिला होती है, जो औरत होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, वो डीवी एक्ट के अंतर्गत, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक विमेन, तो वहाँ पर भी है। शादीशुदा होना या नहीं होना डीवी एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो इस कंडीशन में द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत वो आ जाएंगी और 125 सीआरपीसी के दायरे में या डीवी एक्ट के दायरे में आते हुए अपने मेंटेनेंस राइट को भी क्लेम कर सकेंगे। आपको जानकारी अगर पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।